इधर से मैं संगतां नूं बेनती करदा कि बैठण दी किरपालता करो भाई जाओ ना बोले सो निहाल। महरूम जथेदार गुरबख्श सिंह दे परिवार चों NRI वीर सुखदेव सिंह जी नूं भी फूलका साहब ते संजय सिंह जी सरोपा बख्शिश करनगे। बोले सो निहाल। मैं बेनती करूंगा संजय सिंह जी तो अपने विचार को अजेंडे रखन। सारी संगत नूं बेनती है पंजाब ही नहीं दुनिया की दमदार आवाज दी विचार सुनो श्री संजय सिंह ने। उधर चले जाओ ना भैया। अब यार एक रहेगी उधर से जाओ उधर से जाओ। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। मन पर आसीन बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, और अगर मैं कहूं कि 11 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो कम से कम 50,000 वोटों से जीतकर HS फुल्का जी यहां से विधायक बनने जा रहे हैं। आप लोगों की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि अकाली दल और कांग्रेस का पूरी तरीके से पंजाब से सफाया हो रहा है। सफाया। मैं मालवा के अलग अलग विधानसभाओं में गया, मैं माजा के अलग अलग विधानसभाओं में गया, मैं दोबा के अलग अलग विधानसभाओं में गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। 100 से ज्यादा सीटें। और अकेले मालवा वाले 60 सीटें देने जा रहे हैं। 60 सीटें सरकार बनाने की संख्या तो मालवा अकेले देने जा रहा है। माजा और दोबा मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं। साथियों 4 फरवरी को आपको पंजाब की तकदीर का फैसला करने जाना है। इस बात का फैसला करना है कि पंजाब किनके हाथों में रहेगा। उनके हाथों में जिन्होंने 10 साल तक पंजाब को लूटा है, या उनके हाथों में जिन्होंने 84 का कत्लेआम कराया, दरबार साहब पे अटैक कराया, या फिर उनके हाथों में जो हाथ में झाड़ू लेकर इन बेईमानों का सफाया करने निकले हैं। उनके हाथों में आज क्या हालत कर दी पंजाब की, आपसे छुपा नहीं है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। बादल की सरकार रेता खाती है, बादल की सरकार बजड़ी खाती है, बादल की सरकार ट्रांसपोर्ट खाती है, बादल की सरकार बस खाती है, बादल की सरकार ड्रग्स खाती है, बादल की सरकार स्कूल खाती है, बादल की सरकार कॉलेज खाती है, बादल की सरकार अस्पताल खाती है। अरे अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जेल और पागल खाना भी खाती है। जेल और पागल खाना उसको भी गिरवी रख दिया। और क्या कहते हैं बादल साहब? बादल साहब कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वालों को तजर्बा नहीं है। मैंने कहा ठीक कहते हो बादल साहब, ये HS फुल्का जी को रेता खाने का तजर्बा नहीं है, ये HS फुल्का जी को ड्रग्स बेचने का तजर्बा नहीं है, ये फर्जी पर्चे कराने का तजर्बा नहीं है, लेकिन इनको तजर्बा है बेईमानों और गुंडों को जेल में कैसे भिजवाया जाता है, इस बात का तजर्बा है। कातिलों को जेल में कैसे डलवाया जाता है, इस बात का तजर्बा है। इस बात का तजर्बा है कि 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज कैसे किया जाता है, ये तजर्बा हमको है। एक बार रुक जाओ बादल साहब, 11 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद विक्रम मजीठिया हो, चाहे मलूका हो, चाहे तोता सिंह हो, चाहे बलटोहा हो, या आपके क्षेत्र का छोटा मजीठिया नशे की दलाली करने वाला अयाली हो, नशे की दलाली करने वाला अयाली हो, जब इसका कॉलर पकड़ के
आम आदमी जेल में डालेगा, तब पता चलेगा हमारा तजर्बा कितना है। रुक जाओ जरा। कैप्टन अमरिंदर साहब कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो कैप्टन साहब, हमको 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करना नहीं आता, हमको 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करना नहीं आता, हमको नहीं आता लुधियाना सिटी सेंटर का घोटाला करना, हमको नहीं आता अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का घोटाला करना। और HS फुल्का जी को अपने परिवार का खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे खुलवाया जाता है नहीं आता। ये तुमको आता है बेईमानों, लेकिन हमको आता है। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देना हमको आता है, तुमको नहीं आता। दिल्ली के अंदर जो सरकार चल रही है, आपकी अपनी सरकार, HS फुल्का जी और आप लोगों के सहयोग से जो बनी हुई सरकार है, उस सरकार के बारे में जाके पता कर लेना। एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया, एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक खोला, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि आज सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने किसान को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया और जवान की मौत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। 1 करोड़ की वो है आपकी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन पंजाब में जो सरकार चल रही है, झूठ बोलने वालों की सरकार, गप मारने वालों की सरकार। एक सुखबीर बादल है आपका डिप्टी CM, जिसको प्यार से आप लोग सुखा गप्पी भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने सुना है वो सुखा गप्पी क्या कहता है, कब क्या कहता है भूल जाता है बेचारा। कहता है मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल। बादल साहब ने कहा यार मैं तेरा पिता हूं भाई। बोले हाँ हाँ मेरे पिताजी प्रकाश सिंह बादल। अभी सच बोल दिया एक मीटिंग में, बोला देश की सबसे माड़ी पार्टी, सबसे बेईमान पार्टी, सबसे चोर पार्टी अकाली दल। सुना था कि नहीं सुना था आप लोगों ने? गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसने किसने सुना जरा बता दो। सबने सुना, सबने सुना। अभी बोल दिया 2 दिन पहले, कहता बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पंजाब की अमन शांति भंग की थी। बोला, सुना ना आप लोगों ने? अभी क्या बोल दिया? अभी बोला कि अमृतसर को देश का सबसे बदसूरत शहर बनाना है। आम आदमी पार्टी कहती है, अपने घोषणा पत्र में कहती है, मैनिफेस्टो में कहती है, श्री अमृतसर साहिब को, श्री आनंदपुर साहिब को हम देश का सबसे पवित्र और धार्मिक शहर बनाएंगे। सुखबीर बादल कहता है हम बदसूरत शहर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है पंजाब की सड़कों को कैलिफोर्निया जैसा बना देंगे। कहता है पानी में बसें चलाएंगे। 12 करोड़ की बस चलाई, 1000 एकड़ किसान की खेती बर्बाद कर दी, बस दूसरे दिन से गैराज में खड़ी हो गई। फिर क्या कहता है? कहता है मंगल ग्रह में मीटिंग करेंगे। मंगल ग्रह में मैंने फुल्का साहब सुखबीर बादल को कहा कि 2 बातें तेरी गलत हो सकती हैं, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल सही है। जब 11 मार्च को रिजल्ट आएगा, फुल्का जी जमानत दूसरों की जब्त करा के जीत के जाएंगे। जब यहाँ पर 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, तो बादल का पूरा परिवार मंगल ग्रह में पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह आम आदमी पार्टी इन बेईमानों को सबक सिखाने का काम आपको करना है साथियों, और इसलिए करना है कि जब 4 फरवरी को वोट देने के लिए जाना, तो याद रखना अमृतसर के उस ASI को जो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गया, तो विक्रम मजीठिया के गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। याद रखना मानसा के अंदर एक 27 साल के नौजवान ने, निर्मे की खेती बर्बाद हुई तो आत्महत्या कर ली। माँ बाप विकलांग है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। याद रखना पटियाला के अंदर समाना में
बेटी की शादी के दिन बाप ने अपने आप को लकड़ी में रखकर जला लिया क्योंकि बैंक का कर्जा था। याद रखना, पट्टी के अंदर एक मजबूर बाप को, जिसने बेटा जब मरा, नशे का शिकार होकर मरा, तो अपने बेटे के कफन पर मोदी को चिट्ठी लिखी, मोदी जी मेरा बेटा तो मर गया, पंजाब के बेटों को बचा लीजिए। लेकिन ये बेईमान ये पंजाब के बेटों को नहीं बचा सकते। अगर कोई बचा सकता है तो आम आदमी पार्टी और आप लोग बचा सकते हो, आपकी एकता बचा सकते हो। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एचएस फुल्का जी का सम्मान हर वो आदमी करता है पूरी दुनिया में जिसका यकीन इंसानियत में है, जिसका यकीन भाईचारे में है, जिसका यकीन मोहब्बत में है, जिसका यकीन प्यार में है, जिसका यकीन मिलजुल कर रहने में है। 84 के कत्लेआम का जितना विरोध सिख करते हैं उससे ज्यादा विरोध हिंदू करते हैं। हम नफरत की राजनीति को कभी इस देश के अंदर पनपने नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ हैं। श्री सच्चा सिंह, श्री सच्चा सिंह जिंदाबाद। इन्होंने आज मैं सुनता हूं कैप्टन अमरिंदर इनसे सवाल कर रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा फुल्का जी को, उसकी किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिसकी नेता इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने दरबार साहब पे अटैक कराया, 84 कराया, इनसे पहले यह पूछना चाहिए कि तुम उस गांधी परिवार के सामने राजा होकर घुटने टेक कर गुलामी करने का काम करते हो और एचएस फुल्का से सवाल करते हो। तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कोई सवाल पूछने की। तुम सवाल पूछते हो उन लोगों से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिख समाज के और इंसानियत के लिए और मानवता के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बिता दी। उनसे सवाल पूछते हो, शर्म नहीं आती? इन बेईमानों को जवाब देना है, आपको मिलजुल के जवाब देना है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति पर इन बेईमानों का कब्जा हो गया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरा देश घूम के पंजाब में चले आइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कैप्टन अमरिंदर, परनीत कौर, रणिंदर सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है जरा बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। इन कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते? अगर लगाना चाहते हैं तो हाथ उठा के बताइए। अगर ताला लगाना चाहते हैं तो आपको जूता चलाने की जरूरत नहीं है, पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है, गोली और बम चलाने की जरूरत नहीं है। 4 फरवरी को सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर झाड़ू पर
HS फुल्का जी वाले खाने पर इतनी बटन दबा देना कि इन बेईमानों की जमानतें जब्त हो जाए, इनको राजनीति से बेदखल मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं। शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से आया हूं, शहीद अशफाकुल्लाह की धरती से आया हूं, शहीद रोशन सिंह की धरती से आया हूं, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की धरती से आया हूं शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर, शहीद उधम सिंह की धरती पर, शहीद करतार सिंह सरापा की धरती पर आया हूं, जलियांवाला बाग कांड की धरती पर, उस धरती पर जहां के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया। अब काले अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मंच पर आसीन मैं सभी जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का परिवार में शामिल हुए हैं, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का परिवार ज्वाइन किया है, अकाली दल से कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, मैं उन सबका हृदय से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, जर्मनी से तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता साथी आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। जिस बच्ची ने ये गुल्लक दिया है इस आंदोलन के लिए, उसका भी धन्यवाद करता हूं। ओवरसीज की हमारी सेक्रेटरी प्रीति शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन पूरे पंजाब में कर रही है, उनका भी आभार, बहुत बहुत आभार। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी।